नमस्कार साथियों। आज हम लैब असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल, सैलरी और छुट्टियां कितनी मिलती है और क्या काम करना पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे। संपूर्ण जानकारी आपको सैलरी के बारे में और कितनी छुट्टियां मिलती है और काम क्या रहता है ये सब की इच्छुक होंगे सब जानने का, क्योंकि अब रिजल्ट आ चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और फिर ज्वाइनिंग मिलेगी। 2 गुना लिया है अभी, फिर 1 गुना के बाद ज्वाइनिंग मिलेगी, यानी आधे अभ्यर्थी बाहर होंगे और आधों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। बहुत से विद्यार्थी जो ये 22 की भर्ती है इसमें इच्छुक है कि कितनी सैलरी मिलेगी हमें और कितनी छुट्टियां मिलेगी और काम क्या करना पड़ता है, तो उसके बारे में आज संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बात करते हैं सैलरी। तो लेब असिस्टेंट 2800 ग्रेड पे होती है और पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अंदर एग्जिस्ट करती है। यानी इसकी जो बेसिक पे सैलरी बनती है 3 चीज़ों से मेनली। बेसिक पे, फिर डीए, डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता, और एचआरए हाउस रेंट अलाउंस यानी मकान किराया भत्ता, और अन्य नॉर्मल जो अलाउंस होती है उसे। तो 3 ये मेन होते हैं। बेसिक पे लेवल और ग्रेड पे के अनुसार होता है। L8 के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो इसका बेसिक पे पहली स्लेब में 26,300 है। यह आपका बेसिक पे हो गया। अब जो डीए मिलेगा वो भी बेसिक पे, एचआरए मिलेगा वो भी बेसिक पे, और अन्य जो भत्ते मिलेंगे वो भी बेसिक पे। डीए होता है 38%। फिलहाल 38% चल रहा है। बेसिक पे का 38%, यानी 26,300 का 38% आपको डीए मिलेगा। वो मिल जाएगा आपको 9,994 रुपये। और फिर आचार्य आचार्य 18% मिलेगा आपको। सिटी में तो 18% मिलता है और बाहर जो होते हैं उन्हें 9% मिलता है। तो आचार्य 18% जोड़ें तो 4734 रुपये आपको आचार्य मिल जाएगा, यानी 24,300 का 18%। ये हो गया 4734 रुपये। अन्य नॉर्मल जो भत्ते होते हैं उन्हें 1,000 रुपये आप जोड़ सकते हो। तो इनका यदि अपन टोटल करें तो टोटल हो जाएगा आपके 42,028 रुपये। 42,028 रुपये। अब कुछ नॉर्मल कटौतियाँ भी होती हैं जो आपको रिटायरमेंट के टाइम फ़ायदा देते हैं। स्टेट इंश्योरेंस कटती है आपके 1,200 रुपये तो शुरुआत में, और RGHS 440 रुपये कटती है, और GPF है वो 1,625 कटता है पहले। तो टोटल आपकी कटौती हो जाएगी 3,265 रुपये, यानी टोटल कटौती है वो 3,265 हो जाएगी, और ग्रोस सैलरी आपकी इतनी बनेगी। और इन हैंड सैलरी की बात करें तो फिर आपको यह हो जाएगी 38,763 रुपये इन हैंड आएगी आपके प्रोबेशन पूरा होता है पहले महीने की। फिर 3-4 महीने बाद इंक्रीमेंट है, डीए बढ़ जाएगा, और आप तो आपके लगभग 40,000 रुपये 1-2 महीने के बाद आने स्टार्ट हो जाएंगे। और प्रोबेशन के अंदर आपको लगभग 18 से 19,000 रुपये फिक्स मिलेंगे 2 साल। 2 साल के बाद ये सैलरी मिलेगी, और 2 साल बाद डीए वगैरह की रेट बढ़ जाएगी, तो आपको पहले महीने हो सकता है 42 से 43,000 रुपये मिलने लग जाए। अभी की रेट के अनुसार आपको मैं बता रहा हूँ। तो प्रोबेशन में आपको 18 से 19,000 रुपये मिलेंगे, और बाद में आपको जिस 2 साल बाद तो देख सकते हो 1 साल 2-3 साल लग जाएंगे, तो लगभग आपको 42 से 43,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। और अब बात करते हैं काम क्या करना पड़ता है और छुट्टियां कितनी मिलती हैं। तो लेब असिस्टेंट का काम लेब से संबंधित है, यानी जो 9th-10th में तो ज़्यादा होते नहीं प्रैक्टिकल, 11th और 12th में प्रैक्टिकल होते हैं, तो उन्हें प्रैक्टिकल करवाना और उनका जो फाइनल प्रैक्टिकल है उसके अंदर उनकी भागीदारी आपकी निभानी होती है। और बीच में जब प्रैक्टिकल शुरुआत में क्लासें स्टार्ट होती है नहीं होते हैं, तो यदि हेडमास्टर या प्रिंसिपल बोले आपको तो आपको क्लासें भी लेनी पड़ सकती है विज्ञान वगैरह की। तो ज़्यादातर काम प्रैक्टिकल का ही रहता है, फ्री से ही रहते हो, कुछ काम नहीं होता केवल प्रैक्टिकल से संबंधित। और कभी यदि प्रिंसिपल बोले तो आपको क्लासें भी लेनी पड़ सकती है विज्ञान वगैरह की या छोटी क्लासों की। अब बात करते हैं छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं। तो प्रोबेशन के अंदर तो आपको केवल 15 छुट्टियाँ मिलेगी, CL जिसे आकस्मिक अवकाश बोलते हैं। प्रोबेशन के बाद आपको 15 आकस्मिक अवकाश मिलेगा, और उपार्जित अवकाश है वो 30 मिलेगा साल का, और 14 जो मेडिकल आप 20 बोल सकते हो, 20 मेडिकल, फिर 10 हाफ CL होती है तो 10 हो जाएगी।
इस प्रकार से बहुत सारी छुट्टियां मिलती है। संडे की जो सरकारी छुट्टियां आती है वो भी, प्लस संडे। तो आपको साल में लगभग 240-50 दिन काम करना पड़ता है, ज़्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ता है, इतनी छुट्टियां आ जाती है। 240 भी नहीं करना पड़ता है, यदि ज़्यादा छुट्टियां आए तो सही तरीके से जोड़े तो 240 दिन भी नहीं होते, लगभग आधे से ही मान सकते हो आप। 365 का आधा से 180-90 दिन ही मान सकते हो। स्कूल वगैरह में तो शीतकालीन की छुट्टियां आ जाती है, दीपावली की आ जाती है। तो ये तो नॉर्मल जो अन्य विभाग उनकी बता रहा हूँ। तो स्कूल में तो आपको 180-90 दिन ही जाना पड़ेगा। और काम का आपको पता चल गया ये होता है। सैलरी के बारे में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आज सवाल पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूँगा। जानकारी यूज़फुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे समस्त प्रकार की जो भी जानकारी होगी डॉक्यूमेंट से संबंधित है, कोई और है तो जानकारी दे दूँगा। धन्यवाद साथियों।